आज हम चैप्टर 1 संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशंस एंड फंक्शंस, अध्याय 1 संबंध और फलन। संबंध और फलन को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि कार्तीय गुणनफल क्या है। कार्टीशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल क्या है, कार्टीशियन प्रोडक्ट क्या है। मान लीजिए कि एक सेट A है, ये 1 2 है, और एक सेट B है, ये 3 4 है। तो दोनों सेट का, दोनों समुच्चय का जो कार्तीय गुणनफल होता है, कार्टीशियन प्रोडक्ट, उसको एक राशि B से दर्शाते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 1 को लेते हैं तो 1 के साथ में 3 को भी लेना पड़ेगा और इसी 1 के साथ में 4 को भी लेना पड़ेगा। अब यदि हम 2 लेते हैं तो 2 के साथ में 3 को और इसी 2 के साथ में ये 4 को भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से एक राशि B ये कार्तीय गुणनफल है। किसका? दो सेट A और B का। अब कोई रिलेशन, अब A और B, A से B में, A से B में कोई संबंध R है, तो ये संबंध कब कहलाएगा? जब ये जो R है वो सबसेट होना चाहिए। किसका? एक राशि B का सबसेट होना चाहिए, तब ये R A से B में संबंध कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक संबंध R लेते हैं हम, वो है 1 3 और 2 3। तो ये 1 3 और 2 3 कहां से आया है? एक राशि B में देखिए यहां पर 1 3 भी है और 2 3 भी है। एक राशि B में बहुत सारे अवयव हैं, तो बहुत सारे अवयव में से हम 1 3 और 2 3 बस को लिए हैं। मतलब ये R जो है उप समुच्चय है किसका? एक राशि B का। मतलब R के जो अवयव हैं वो कहां से लिए गए हैं? एक राशि B से लिए गए हैं। एक राशि B का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इसलिए R उप समुच्चय है एक राशि B का। इसलिए R क्या है? एक संबंध है। R एक संबंध है। अब हम संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला प्रकार है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है? यदि A एक समुच्चय है, A एक समुच्चय है, तब R स्वतुल्य कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है यदि A belongs to R, for all A belongs to A। मतलब सेम नंबर का यदि क्रमित युग्म R में हो तो हम उसको स्वतुल्य कहते हैं। दूसरा नंबर है सममित, सममित संबंध, सममित संबंध। इसमें क्या होता है? यदि A एक समुच्चय है, A एक समुच्चय है और A B अवयव है R का, ठीक है, और इसका उल्टा BA भी यदि R में है, तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध R है वो सममित संबंध है। यहां पर A और B कहां से लिया गया है? समुच्चय A से लिया गया है, समुच्चय A के अवयव है। तीसरा जो संबंध होता है वो होता है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि AB अवयव है मान लो R का,
और BC अवयव है R का, तो AC अवयव होना चाहिए R का। संक्रामक संबंध में जो क्रमित युग्म है AB, उसका जो दूसरा नंबर का अवयव है वो और ABC मतलब पहला नंबर का अवयव सेम होना चाहिए। यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी B होना चाहिए। तो हम A और C को लेते हैं, वो भी R में होना चाहिए। और चौथा है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध क्या है? जो संबंध तीनों हो, स्वतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो और सममित भी हो, वो तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध मतलब जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो ऐसा संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। हम तीनों का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य का एक उदाहरण देखते हैं। स्वतुल्य संबंध का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि A बराबर है 3, 4, 5। इसमें एक रिलेशन R है 3, 3, 4, 4, 5, 5। तो अब बताइए कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये जो पहला अवयव है 3, तो उसी 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर है। ये 4 का 4 के साथ क्रमित युग्म है, 5 का 5 के साथ भी ऑर्डर पेयर है, इसलिए R क्या है? स्वतुल्य संबंध है। यदि ऐसा हो तब क्या होगा? 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 2, 2, 3, इस तरह से हो तब भी ये संबंध है। हमको किससे मतलब है? यहां पर जो A का अवयव दिया हुआ है, A का जो एलिमेंट दिया हुआ है 3, 4, 5, उसका ऑर्डर पेयर होना चाहिए। जैसे 3 है तो 3, 3 का, 4 है तो 4, 4 का, 5 है तो 5, 5 का, ये तीनों है इसमें। यहां इधर चाहे कुछ भी रहे, इससे हमको मतलब नहीं है। ये तीनों अंकों का सेम अंकों का ऑर्डर पेयर R में है, इसलिए यह भी एक संबंध है। ठीक है। यदि ऐसा हो तब क्या होगा? 3, 3, 4, 4, 1, 2, 2, 3। अब बताइए संबंध है कि नहीं है। तो यहां हम देखते हैं कि ये 3 है तो 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर है, 4 का 4 के साथ है, लेकिन 5 का 5 के साथ इसमें नहीं है, इसलिए ये संबंध नहीं है। सभी अंकों का ऑर्डर पेयर R में होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे A इज इक्वल टू है 1, 2, 3 और एक रिलेशन इसमें परिभाषित है, वो है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2। ये देखिए, तो सममित में क्या होता था आपको याद होगा कि जैसे दो अवयव लेते हैं A और B, इसका जो ऑर्डर पेयर है वो R में है, तो इसका उल्टा मतलब BA भी R में होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं। जैसे ये 1, 1 है यहाँ पर, तो ये 1, 1 इसका उल्टा भी 1, 1 होगा, तो ये इसमें होना चाहिए, तो ये है। इसी प्रकार 2, 2 है, तो 2, 2 को यदि हम उल्टा करेंगे, उल्टा लिखेंगे तो ये 2, 2 होगा, तो ये 2, 2 भी इसमें है। इसी प्रकार 3, 3 भी है, ये 1, 3 का उल्टा 3, 1, 2, 3 का उल्टा 3, 2 है। मतलब इस नियम का पालन हो रहा है, इसलिए ये एक सममित संबंध है। ये R क्या है? R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। जो तीसरा है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन।
संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 और एक रिलेशन है इसमें 1 2 2 3 1 3। अब आप लोगों को याद होगा कि संक्रामक क्या होता है। जैसे कि A और B अवयव है R का और BC अवयव है R का, तो ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए, A और C अवयव होना चाहिए R का। ऐसा कुछ होता है क्या इसमें, देखिए यहां पर देखिए, ये A है और ये B है और ये B है और ये C है। अब देखते हैं हम लोग 1 2 और 2 3 ये दोनों को लिए हैं। 1 2 अवयव है R का और 2 3 भी अवयव है R का। तो यहां पे ये दूसरा और ये पहला सेम है, तो ये पहला और ये लास्ट वाला भी R में होना चाहिए। पहला मतलब 1 और लास्ट मतलब 3, ये R में होना चाहिए। ऐसा होता है क्या, देखिए तो 1 2 R में है, हाँ है। 2 3 R में है, बिल्कुल है। तो 1 और 3 R में है कि नहीं है, है। इसका मतलब ये है कि ये जो संबंध है वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से आज हमने संबंध की परिभाषा और संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।